बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज की दुनिया के नहायती मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हिकायात की सीरीज़ में आज एक मुनफरिद और ईमान अफरोज़ वाक़या आपके सामने लेकर आया हूँ। बयाबान अरब का एक बद्दू बड़ा मुफलिस और गरीब था। उसकी बीवी ने एक दिन उससे कहा कि हमारे दिन और रात मुफलसी और गुर्बत में गुजर रहे हैं, कोई सूरत निकालो जिससे हमारी ये गुर्बत दूर हो। मैंने सुना है खलीफा बगदाद बड़ा मेहमान नवाज और सखी है, तुम उसके पास जाओ, मुमकिन है वो तुम्हारी मदद करे और अपने इनाम व इकराम से हमारी गुर्बत दूर कर दे। शौहर ने कहा ठीक है, लेकिन खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल है कि अपनी झील से एक सुराही पानी की भरकर खलीफा बगदाद की खिदमत में तोहफा ले जाऊं। वो पानी से भरी हुई सुराही पाकर बड़ा खुश होगा। चूँकि अरब के सहरा में पानी की बड़ी किल्लत होती है और थोड़ा सा पानी भी वहाँ बड़ी गिरा कदर नेमत समझा जाता है, इसलिए बद्दू ने पानी से भरी हुई सुराही को बहुत ही अजीम तोहफा समझा और दूसरे रोज़ पानी भरी सुराही सर पर रख कर बगदाद को चल पड़ा। यही सोचता गया कि खलीफा जब इतना पानी देखेगा तो बड़ा खुश होगा। और महीना भर की मुसाफत के बाद बगदाद पहुंचा। दरबार में हाजिर होने के लिए जब शाही महल के दरवाजे पर पहुंचा तो नकीबों ने पूछा, खलीफा से तुम्हारा क्या काम है? वो बोला, मैं अपने महबूब खलीफा के लिए एक अजीम तोहफा पानी से भरी हुई सुराही लाया हूँ। इतना पानी पाकर मेरा यकीन है कि खलीफा ज़रूर खुश होगा और मेरी मेहनत ठिकाने लगेगी। खलीफा को जब पता चला कि कोई बद्दू मेरे लिए बड़ी अकीदत के साथ दूर से पानी लाया है, तो दरबारियों को हुक्म दिया कि उसे निहायती इज़्ज़त और एहतराम के साथ दरबार में लाया जाए। चुनाचे दरबारियों ने बड़े इज़्ज़त और इकराम के साथ उसे दरबार में खलीफा के सामने पेश किया। खलीफा उसके इस्तकबाल के लिए खुद उठा और उसके सर से खुद सुराही उतार कर उसका पानी अपने बर्तन ख़ास में डालकर उसकी तारीफ़ की और खुशी का इजहार किया और कहा कि वाकई तुम मेरे लिए बहुत ही बड़ा तोहफ़ा लेकर आए हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर दरबारियों को हुक्म दिया कि इसकी सुराही को अशरफियों से भरकर ख़ास खलत अता करके इसे वापस कर दो। साथ ही दरबारियों से ये भी कहा, इसे वापसी दरिया दजला के रास्ते किश्ती में बिठाकर वापस करना, किसी दूसरे रास्ते से वापस न ले जाना, बल्कि दरिया दजला के रास्ते वापस करके दरिया के अलावा मेरे शाही बाग के फवारों की झलक भी इसे दिखा देना। चुनाचे उस बद्दू की सुराही अशरफियों से भर दी गई और खलत ख़ास भी उसे अता कर दी गई। वापसी के रास्ते उसे शाही बाग में से गुजारा गया। बद्दू ने इस बाग में जा बजा फवारों से पानी उछलता और बहता देखा तो बड़ा नादिम हुआ कि मेरी सुराही का पानी इन फवारों के सामने क्या भला हैसियत रखता है, मेरी सुराही का पानी इन फवारों के सामने क्या हकीकत रखता है। आगे चलकर इतना बड़ा दरिया नजर आया तो वो शर्म और नदामत से पानी पानी हो गया। सोचने लगा, मैंने ये क्या किया कि सुराही भरकर पानी खलीफा के लिए एक नायाब चीज समझता रहा और ये गुमान किया कि खलीफा ने इतना पानी शायद ही अपनी ज़िंदगी में देखा हो। फिर खलीफा के जूदो करम का ख्याल करके हैरान रह गया कि मेरा हकीर सा तोहफा उसने किस मोहब्बत से कबूल किया और किस तरह मेरे हकीर तोहफा की कदर की। मेरे हकीर से तोहफा को अपने ख़ास बर्तन में डालकर मुझे अशरफियाँ और खलत से माला माल कर दिया। नॉलेज की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हिकायत से हमें दर्स हासिल होता है कि हमारी नमाजें और इबादत बद्दू के उस पानी की सुराही की मानद है, जिसे हम ये समझ लेते हैं कि हमने नमाज पढ़कर और कुछ वक्त अल्लाह अल्लाह करके बड़ा कमाल कर दिया है और शायद हमारी इबादत के बराबर और हमारे इस ज़िक्र और अस्कार के बराबर अल्लाह की बारगाह में शायद ही किसी की इबादत हो, ये गुमान करते हैं। और हम समझते हैं कि जब ये हमारी इबादत अल्लाह के हजूर पहुंचेगी तो वो फरमाएगा कि मेरे बंदे ने एक नायाब
چیز میری بارگاہ میں حاضر کی ہے، مگر ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں جب خدا کے حضور پہنچتی ہیں تو وہاں اولیاء و صالحین کے ذکر و فکر کے فوارے، فرشتوں کی تحمید و تقدس کی نہریں، انبیاء و مرسلین کی عبادت کے دریا اور خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے سمندر جب بہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم اپنی عبادت کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ اتنا بڑا کریم ہے، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور پھر ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت کی اشرفیوں سے بھر کر ہمیں نواز دیتا ہے۔